चौके के साथ फाइनल की शुरुआत होती हुई चौके के साथ। पहली गेंद शॉर्ट पिच गेंद थी, आराम से टाइम था उनके पास और चौके से शुरुआत करते हुए विशाल और अंकित कोठारी स्ट्राइक पर। संकेत दोषी जिन्होंने सेमीफाइनल में बेहतरीन गेंदबाजी की थी उनके पर दारोमदार था, उनके पर दारोमदार है पहला ओवर डालने का। पहली गेंद पे चौका, दूसरी गेंद पे सिंगल, 2 गेंदे 5 रन। दो बॉल 5 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। D&D Dynamites have won the toss and elected to field as we have seen this tournament। दोनों ही सेमीफाइनल में टीम जिसने टॉस जीता है गेंदबाजी की है, चेस करके मैच जीता है। ये अच्छी गेंद, संकेत एक्सपीरियंस बॉलर हैं, उनके सामने आसानी से मारना बहुत ही मुश्किल होगा। पहली गेंद तो शॉर्ट गिर गई थी बट वो बार बार ऐसे इजी बॉल्स देंगे नहीं, आपको ही कुछ बनाना पड़ेगा। फाइनल, महत्वपूर्ण फाइनल, एक बार फिर से अच्छी गेंद, गिर के बाहर जाती हुई गेंद, लेफ्ट आर्म का जो एंगल है उसी को फॉलो करके। छह रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 0.4 बॉल्स हैव बीन बोल्ड। चौका चौका चौका, इस फाइनल का दूसरा चौका और शुरुआत थी चौके से और सेकंड लास्ट बॉल पे भी चौका मारते हुए तो पहली ही ओवर में 10 रन बना चुके कोठारी टाइगर्स। ओ नो बॉल का इशारा, हाँ जी हाँ, नो बॉल का इशारा। और संकेत जिस कैलिबर के गेंदबाज हैं उनसे एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो ऐसी लूज डिलीवरीज दें या नो या वाइड्स डालें। ये क्या ऊपर से, नहीं फील्ड कर लिया उस गेंद को। रन आउट की भी अपॉर्चुनिटी बनती हुई लेकिन मिलेगा सिर्फ एक ही रन। एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर होता हुआ 12 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। संकेत विल डेफिनेटली नॉट बी हैप्पी विद दिस परफॉर्मेंस इन द वेरी फर्स्ट ओवर ऑफ दिस बिग फाइनल बिकॉज यू आर द एक्सपीरियंस बॉलर ऑफ दिस टीम and you have conceded 12 runs to start the momentum for the कोठारी टाइगर्स। और कोठारी टाइगर्स को यही चाहिए था, एक मोमेंटम अगर मिल जाता है फाइनल में फिर उससे पीछे खींचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। बट D&D have done this time and time to reach in this final, तो उनके पास भी वो क्षमता है चीजों को पुल बैक करने का। और कोठारी टाइगर्स ने पिछले जो 2 मैचेस में चेस किया है उनका कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर होगा। दोनों ही क्वार्टर फाइनल्स और सेमीफाइनल्स के नॉकआउट मैचेस में दे वर एक्सट्रीमली गुड व्हाइल दे वर चेजिंग एंड आई थिंक दे विल गो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बॉलर, वही दिखा हमें। हार्दिक कोठारी दूसरे ओवर की जिम्मेदारी निभाते हुए 13 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर 1.1 ओवर। कोठारी टाइगर्स में अक्सर अगर आप देखें उनकी टीम के ऊपर नजर डालें तो अमूमन जितने भी खिलाड़ी हैं सभी हट्टे घट्टे लंबे लंबे प्लेयर्स हैं। वो हाइट एंड फिटनेस के मामले में दे आर एक्सट्रीमली गुड। सो वो बॉलर्स अगर उनके पास वो पेस नहीं है, अगर वो शॉर्ट पिच गेंदे डालते हैं तो हमेशा उनके वो चेस्ट हाइट से भी कम आता है तो मारने में वो काफ़ी आसान हो जाता है।
वही एक फायदा है इनके पास, इनकी हाइट का फायदा। वाइड का इशारा, वाइड का इशारा अंपायर द्वारा। So 14 for no loss. ये भी वेट किया था, तेजी से जाते हुए बाउंड्री लाइन की तरफ, फील्डर कट करेंगे उसे, दूसरा रन लेने में कामयाब। तीसरा भी लेने का प्रयास में थे बट 2 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 16 पे 0, अच्छी स्टार्ट मिल चुकी है। अगली गेंद हार्दिक की, वाइड, वाइड का इशारा होगा। जी हाँ, डेफिनेटली वाइड का इशारा। बहुत सारी एक्स्ट्रा गेंद ऑलरेडी आ चुकी हैं। एक और वाइड, एक और वाइड, बहुत ही ज्यादा वाइड्स अगर आप डालेंगे तो वही एक्स्ट्रा डिलीवरीज कभी कभी आपकी टीम के लिए बहुत मुसीबत में डाल के चली जाती है, क्योंकि वही एक्स्ट्रा गेंद बैट्समैन को बाद में मौका मिल जाता है उसके ऊपर और एक्स्ट्रा रन बनाने का। ये एक साइड के रीजन में मार के 1 रन और मिलता हुआ। Current run rate is 12.67, which is a very healthy run rate. एक बार फिर से वाइड। ये ओवर है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। 20 रन, 20 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर 1.3 ओवर में। 1.3, 20 for 0। डॉट बॉल, बहुत समय बाद एक लीगल डिलीवरी देखने मिल रही है। 1.4 overs have been bowled, 20 for none। एंड आई रिमाइंड यू, आरपीएल सीजन 12 है ये, और उसका ये फाइनल मुकाबला होता हुआ। अपील बहुत ज्यादा, बहुत बढ़िया, और आउट, आउट दे दिया अंपायर ने। वाइड्स 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 डाला, बैट्समैन ने कुछ एक्स्ट्रा करने का प्रयास किया और उसके रूप में एक विकेट मिलता हुआ। बहुत ही धीमा गेंद था, वेट किया बट बहुत ही ज्यादा ही वेट किया, लेकिन एज लग के कीपर, एक शानदार रिफ्लेक्सेस, अच्छा कैच, वहां पर पहला विकेट जाता हुआ। फाइनल का कोठारी टाइगर्स के बल्लेबाज बैक टू द पवेलियन। बीस रन 1 विकेट के नुकसान पर 1.5 ओवर्स हैव बीन बोल्ड। पांच गेंदे अभी तक डाली, 8 रन दिए, 1 विकेट लिया है नए बल्लेबाज रुशील। स्ट्राइक पर भी वही होंगे रुशील। दो ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 21 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 2 ओवर 21 रन, 1 विकेट।
21 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अगले बॉलर है यश, बहुत ही ज्यादा फ्लाइटेड डिलीवरी, फुल टॉस भी बोल सकते हो उसे, और उसी तरीके से गेंद को खेला लेग साइड के रीजन में, 1 रन मिलता हुआ। स्ट्राइक पे होंगे अब अंकित कोठारी। बाईस रन 1 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही बाहर गेंद, वाइड का इशारा अंपायर द्वारा। अगली गेंद लेके तैयार गेंदबाज, एक बार फिर से स्लोअर गेंद। शायद से पिच की गति को इन लोग प्लेयर्स भांप गए, उन्हें लग रहा है कि जितना स्लोअर इन दी एयर फेंकेंगे उतना ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि कोठारी टाइगर्स के बल्लेबाज इनको पेस पसंद है और जितनी भी गेंदें पेस डाली हैं उस पर उन्होंने जोरदार प्रहार किया जरूर है। 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दो 2.3 ओवर 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर। करंट रन रेट के हिसाब से देखें तो 76 रन तक जा सकती है। हवा में क्या फील्डर आएंगे, नीचे आ गए लेकिन छोड़ दिया है कैच। इतने आसान चांसेस आप नहीं छोड़ सकते। एक फॉर्मिडेबल बैटिंग यूनिट के अगेंस्ट अगर आप ऐसे कैचेस छोड़ेंगे, दैट टू इन द बिग फाइनल, यू विल हैव टू पे द प्राइज। अब आप यही मनाएं कि ये बैट्समैन अंत तक ना टिक जाए, और अंडर द लाइट्स स्पेशली टेनिस बॉल दिखता नहीं है, वो भी एक रीजन हो सकता है, बिकॉज नाइट स्काई में जब गेंद जाती है और अचानक से जब नीचे आए कंसंट्रेशन खराब हो सकता है किसी भी प्लेयर का। ये भी वाइड गेंद का इशारा अंपायर द्वारा। स्लोअर गेंद, फुल टॉस गेंद थी। चौका चौका चौका। टू 2.5 ओवर्स 31 रन फॉर 1 विकेट। प्रोजेक्टेड स्कोर अब थोड़ा सा बढ़ता हुआ 87 रन पहुंचता हुआ, 10.49 का करंट रन रेट है। इस चौके की मदद से स्कोर बढ़ के होता हुआ 31 रन 1 विकेट के नुकसान पर। स्लोअर गेंद थी बट वो फुल टॉस गेंद थी, उसका वेट किया लेग साइड के रीजन में, काफी तेज तर्रार शॉट, चौका। क्या बॉल मिला नहीं क्या? अंतिम गेंद तीसरे ओवर की। डिफेंस इतनी सॉलिड किया कि गेंद लगभग बाउंड्री तक पहुंच ही गई थी। एक ही रन मिलेगा, जी हां। 3 ओवर 32 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बॉलर कौन है, वही है क्या?
33। तैतीस पे एक, 3.2 ओवर की समाप्ति के बाद रुशील और अंकित दोनों ही प्लेयर टिके हुए ग्राउंड पर। शालीन गेंदबाज हैं, ये भी काफी अपना एक्सपीरियंस यूज करते हैं और सेमीफाइनल में बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की थी। 2 रन की अपॉर्चुनिटी थी ना, एक्चुअली 1 ही रन था लेकिन 2 रन चुराए अपनी तेज रनिंग बिटवीन द विकेट से। 35 फॉर 1 इन 3.4 ओवर्स। और 2 रन इस ओवर में आए हैं। 5 रन, बढ़िया वापसी करवाई, अपनी टीम को 5 ही रन दिए, 5 गेंदे डाले हैं। 37 फॉर 1 इन 3.5 ओवर्स। स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, तेजी वाला शॉट, चौके वाला शॉट। और अब ये 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से 4 ओवर में 41 रन, जस्ट अ बिट अबव 10 रन इन एन ओवर। 9 रन शालिन के ओवर से भी आता हुआ। 41 रन 4 ओवर में, 1 विकेट के नुकसान पर। 41 फॉर 1 इन 4 ओवर्स। स्टिल 4 मोर ओवर्स रिमेनिंग। अगर और 40-45 रन जोड़ लेते हैं तो फाइनल के लिहाज से एक बहुत अच्छा टोटल हो जाएगा बोर्ड पर। एंड चेजिंग 80, 85 और 90 रन इन फाइनल गेम विल नॉट बी इजी फॉर अ D&D टीम। है ना? चार ओवर 41 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अगले गेंदबाज है यश वोरा। स्टेप आउट किया हवा में, क्या फील्डर लपक में, नहीं, ओ ये बार भी गलती गलती गलती। पूरी तरीके से पकड़ ही लिया था, एक वक्त ऐसे लगा, लेकिन जैसे मैंने कहा अंधेरे में बहुत ही डिफिकल्ट होता है और फ्लड लाइट्स में टेनिस बॉल उतनी प्रॉपर्ली दिखती भी नहीं है। एक वक्त ऐसा लगा पूरी तरीके से 100% कंट्रोल में थे, लेकिन एन मोमेंट पे स्लिप होती हुई गेंद। 2 रन लेने में कामयाब। 43 फॉर 1 इन 4.1 ओवर्स। 4.1 ओवर में 43 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। ये भी डाउन द लेग साइड की रीजन को विकेट कीपर के एकदम पिछले वाले रेंज में। ये बार रन आउट की और रन आउट दे भी दिया है। दूसरा रन लेने के फिराक में अपना विकेट दे बैठे यहां पर।
जिसने थ्रो फेंका उसका नाम क्या है? हाँ? उसने थ्रो किया? नहीं, जिसने थ्रो किया। डीएनडी, डीएनडी, जिसने थ्रो किया उनका नाम क्या है? हाँ, कमल शाह, करेक्ट, कमल शाह। एक रन लेके स्ट्राइक देंगे अंकित को। 45 रन 2 विकेट के नुकसान पर 4.3 ओवर की समाप्ति के बाद। गैप में है, फील्डर्स काफी पीछे हैं। क्या इस बार भी 2 रन लेने का प्रयास करेंगे? नहीं, रिटर्न भेजा बहुत ही सही समय पर, अदरवाइज ये भी एक रन आउट मिल सकता था। वाइड का इशारा अंपायर द्वारा। एक और रन मिलता हुआ वाइड के रूप में। 47 फॉर 2 इन 4.4 ओवर्स। छह रन, पहला सिक्सर आता हुआ इस फाइनल का, पहला सिक्स आता हुआ नैनेश शाह के बल्ले से। 53 फॉर 2, 4.5 ओवर्स में 53 रन 2 विकेट के नुकसान पर। वाइड का इशारा अंपायर द्वारा। 54 रन 2 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर की समाप्ति में अभी भी 1 ओवर शेष। अगर इसी स्कोरिंग रेट से जाएंगे तो 89 रन तक पहुंच सकते हैं। जी हाँ, एक बार फिर से कीपर के पीछे से 1 रन लेने में कामयाब। क्या दूसरे का प्रयास करेंगे? जी हाँ, 2 रन आसानी से पूरे करते हुए 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 56 रन, 5 ओवर 56 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 5 ओवर में 9 एक्स्ट्रास डाल चुके हैं डीएनडी की टीम। इंडियन टीम का भी बैक टू बैक विकेट्स गिरता हुआ। 126 पे 4, 14.3 ओवर। सैम आयूब हैट्रिक पे हैं। सैम आयूब ही है। एक पार्ट टाइमर गेंदबाज बैक टू बैक विकेट लेके जाता हुआ। हार्दिक पांड्या बैक टू द पवेलियन, 0 रन बना के पहली गेंद पर।
का ही है। क्या नाम है? बीच में याद कर लेना प्लीज उसको। क्या नाम क्या है? विराग विराग VIRAG ना विराट। जी। 56 for 2. 5 overs have been completed from the 8 allotted overs. Nainesh और अनिकेत उसने दे ले तो उसे देना ही है। पूरा दिन इधर से देखा अभी इसको पीछे रख दो, ले जाना पानी का बोतल। भव्या दोषी नौ ओवर लेके आते हुए, पहला ओवर लेके आते हुए। फील्डर गेंद के पीछे, गेंद उनके आगे, 2 रन भाग के कंप्लीट करते हुए। क्या तीसरे का प्रयास करेंगे? कोशिश तो थी पर नहीं। 'और यहां पर विकेट मिलता हुआ भाव्या ने आके एक विकेट ले लिया अपनी टीम के लिए। अट्ठावन, 3 विकेट के नुकसान पर 5.3 ओवर्स की समाप्ति के बाद 5.3 ओवर्स 58 फॉर 3। नहीं है नहीं है नहीं है। बच गया। बचला रे बाबा बचला। 58 फॉर 3 कोठारी टाइगर्स बल्लेबाजी करते हुए फाइनल में। भाव्या दोषी ने 3 गेंदें डाली अपने इस स्पेल की, 2 रन दिए। हाँ वो तो स्टंपिंग नॉट आउट। बचला रे बाबा बचला। 58 फॉर 3। ऐसे बॉलर लोग यार 3-3 विकेट लेके जा रहे हैं। काफी अलर्ट थे फील्डर और उनको लगा कि बैट्समैन कैजुअली भाग रहे, तो थ्रो किया और अच्छी तरीके से उसे थ्रो करके गेंदबाज की तरफ फेंक दिया और बैट्समैन को एट द लास्ट थोड़ा हरी करना पड़ा। 5.4 59 फॉर 3। और कोठारी टाइगर्स की तरफ से हमने देखा है जितने भी मैचेस हुए हैं, हम कमेंटेटर्स जब से भी कमेंट्री कर रहे हैं, स्कोरर्स जब से भी स्कोरिंग कर रहे हैं, विराग अपनी टीम के लिए हमेशा अवेलेबल रहे हैं और हमेशा हर एक प्लेयर्स के बारे में बताते हुए विराग हमेशा हमारे साथ जुड़े हैं कोठारी टाइगर्स के इनिंग्स में। उनके लिए भी बहुत तालियां होनी चाहिए। एक डेडिकेटेड प्लेयर अपनी टीम के लिए, विराग हमेशा कोठारी टाइगर्स के लिए स्कोर्स बताना, नाम बताना और एकदम पोलाइटली आके बैठ के ऑब्जर्व करते हैं अपनी टीम को। ये भी एक बहुत बड़ा, जो बैकएंड में जो भी सारे प्लेयर्स होते हैं वो हमेशा अननोटिस जाते हैं। और यहां पर एक अच्छा शॉट, और शॉट इतना अनऑर्थोडॉक्स था कि उसे जड़ से उठा के मारा और अल्टी पल्टी शॉट। 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 63, बहुत ही अच्छा टोटल है ये फाइनल के हिसाब से। और अभी भी 12 गेंदें बाकी हैं, विकेट्स भी सिर्फ 3 ही खोए हैं। सो उनके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इस टोटल को और अच्छा करे। 12 गेंदें बाकी हैं अभी भी। शालिन का 1 ओवर और बाकी होगा तो शायद वो अपना ओवर कंप्लीट करने आएंगे जरूर। देखते वो आएंगे अपना ओवर डालने या किसी और गेंदबाज के पर भरोसा दिखाएंगे। 63 फॉर 3 इन 6 ओवर्स।
अच्छा फेंकता है जिसका ये एल्बो बचपन से ऐसा है ना, उसको अलाउड है। बुमराह का भी बचपन से ही ऐसा ना, उसका एल्बो ऐसा ही है, तो उनका टेस्ट होता है, उसके हिसाब से है तो फिर आईसीसी अलाउ करता है। लेकिन अगर तुम्हारा एल्बो ही सीजन और वैसा है तो फिर अलाउड नहीं। अपील और आउट। बहुत ही बेहतरीन इंपैक्ट डालते हुए शालिन, जैसे मैंने कहा था, अपना ओवर कंप्लीट करने जरूर आएंगे और आए और विकेट भी लेके गए। एलबी प्लम्ड आउट और अंपायर ने 1 सेकंड का भी टाइम लिया नहीं और उंगली सीधी खड़ी कर दी और एक और विकेट लेके जाते हुए शालिन। (63 for 4) in this final match, Kothari Tigers versus D&D. 63 for 4 in 6.1 overs. Still 11 more deliveries to go. और इम्पैक्ट अगर डालने जाए तो अभी भी 11 गेंदे हैं, वो इम्पैक्ट डाल सकते हैं अपने बल्लेबाजी से, क्योंकि शालिन ऐसे गेंदबाज है वो आपको हमेशा टफ टाइम देंगे। जैसा मैंने कहा कि ये एक ऐसे गेंदबाज हैं, आपको इजीली वो मौका देंगे नहीं। इनका ओवर एक और बाकी है और वही हमें करके दिखाते हुए शालिन इस पूरे टूर्नामेंट के वन ऑफ द मोस्ट इंप्रेसिव बॉलर्स में से एक, बहुत ही पुराने खिलाड़ियों में से एक। पहला बॉल एलबीडब्ल्यू, दूसरा बॉल क्लीन बोल्ड। अब ध्रुव मिल होंगे स्ट्राइक पर, नैनेश नॉन स्ट्राइक पे ही खड़े हुए हैं। 13 रन बना के खेल रहे हैं 5 गेंदों पर। (63 for 5). ध्रुव मिल अगले बल्लेबाज होंगे स्ट्राइक पर। हैट्रिक का मौका, हैट्रिक का मौका शालिन के पास। क्या वो से गेंदबाज बन सकते हैं जो अपनी टीम के लिए फाइनल में हैट्रिक ले, क्योंकि फाइनल में हैट्रिक लेने वाले गेंदबाजों की संख्या बहुत ही कम है। आई गेस किसी ने भी फाइनल में हैट्रिक नहीं लिया है। क्या ये फाइनल में हैट्रिक ले सकते हैं? बहुत बड़ा मौका। शालिन अगली गेंद, अपील, हैट्रिक, हैट्रिक, हैट्रिक बाय शालिन। इट्स बीन गिवन आउट, प्लम्ड एलबीडब्ल्यू। और क्या गेंदबाजी की है भाई, क्या गेंदबाजी की है। तारीफ तारीफ तारीफ, बहुत बहुत ही बेहतरीन। और मौका क्या चुना है, मौका क्या चुना है, फाइनल का मौका है, फाइनल में वो चुना है मौका। कल भी 2 हैट्रिक थी, लेकिन इस हैट्रिक, ये जो 3rd हैट्रिक है इस टूर्नामेंट की, इस सीजन में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैट्रिक, क्योंकि ये हैट्रिक कौन से स्टेज पे आई है आप वो देखिए। इट हैज कम इनटू द नाइट ऑफ द फाइनल, 12th एडिशन का ये फाइनल है। और मैंने कहा भी था कि एक ओवर बाकी है शालिन का, वो बहुत महत्वपूर्ण होगा और वो महत्वपूर्ण करके दिखाया। कंटिन्यूअस स्टार्टिंग की 3 गेंदे, हैट्रिक, 1.3 ओवर्स, 9 रन फॉर 3 विकेट्स, 63 for 6। कोठारी टाइगर्स आर क्रम्बलिंग नाउ, 9 more deliveries remaining, बट विकेट्स का कॉलम देखो तो सिर्फ 4 विकेट बाकी। क्या और भी एक आधा विकेट लेके जा सकते हैं इस ओवर में? कोठारी टाइगर्स जो स्टार्टिंग में लग रहा था कि बहुत अच्छा स्कोर खड़ा कर देंगे, अब वो जूझते हुए, क्योंकि इतनी अच्छी गेंदबाजी की है, हैट्रिक लिया है। (64 पे 6).
64 for 6. एक 1.5 ओवर 10 रन 3 विकेट, क्या स्पेल डाल के गए अपनी टीम के लिए। कहा एक ओवर और एक गेंद और बाकी है उनकी, लेकिन ये स्पेल अगर मैच जीते हैं डीएनडीए तो वो हमेशा हमेशा एक सुनहरे पन्नों में कैद हो जाए, क्योंकि हैट्रिक वो भी फाइनल में, वो भी इतनी अच्छी टीम, इतनी अच्छी बैटिंग लाइनअप के अगेंस्ट, बहुत यादगार। बेहतरीन स्पेल की समाप्ति होती हुई, क्या स्पेल डाला है शालिन ने अपनी टीम के लिए फाइनल में, वन ऑफ द बेस्ट स्पेल्स और हैट्रिक लेके। एक समय जहां लग रहा था कि कोठारी टाइगर्स दे आर एमिंग फॉर अ 90 85 90 रन मार्क, ही हैज नाउ डेफिनेटली रिस्ट्रिक्टेड देम टू 10 or 15 रन्स लेस। 7 ओवर 65 रन 6 विकेट, 7 ओवर 65 रन 6 विकेट। बॉलर कौन? अंधेरा 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 कायम रहे ऐसा दिख रहा है, क्योंकि बहुत सारे कैचेस छूट रहे हैं उस एरियाज में जहां पे डायरेक्टली लाइट का इंपैक्ट बहुत कम है, क्योंकि गेंद जज नहीं हो पा रही है, बिकॉज टेनिस बॉल का जो कलर है नियॉन ग्रीन कलर, वो लाइट में उतना रिफ्लेक्ट होता नहीं है, बहुत ज्यादा जज करना पड़ता है। 2 रन मिलता हुआ 67 for 6, 7.1 ओवर्स। भाव्या दोषी दूसरा ओवर लेके आते हुए अपना, अपील, बट अंपायर ने नकारा उस अपील को। सिक्सटी 67 पे 6, 7.2 ओवर्स। एक और विकेट रन आउट के रूप में कोठारी टाइगर्स आर नाउ डेफिनेटली लूजिंग द प्लॉट। जो स्टार्ट हुआ था उस स्टार्ट के हिसाब से बिल्कुल भी खरे नहीं उतर रहे, और अब पूरी तरीके से कोलैप्स होता हुआ हैट्रिक से शुरू, अब इस ओवर में भी 1 रन आउट। और भाव्या दोषी भी बहुत ही अच्छे गेंदबाज हैं, वो भी मौका देंगे नहीं आपको ज्यादा रन्स बनाने के। तो शालीन और भाग्या ये दोनों, जी हाँ, और विराग जो हमारे साथ कंटिन्यूअस जुड़े हुए थे, अब वो जाएंगे बल्लेबाजी करने, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर होंगे वो। 67 for 7, 7.3 ओवर्स, 7.3 ओवर। तो क्या 75-80 का टारगेट लग रहा था, अभी पूरा उस बहुत कम हो गया उससे। गेंद हवा में, क्या जाएगी बाहर? नहीं, बहुत अंदर, फील्डर नीचे। बहुत अच्छा अटेम्प्ट, बहुत अच्छा अटेम्प्ट, पूरी बॉडी ऑन द लाइन डाल दी थी, और ऐसे ही जज्बे की जरूरत है। जी हाँ, बहुत अच्छा एफर्ट। 69 for 7। अभी भी 2 लीगल डिलीवरीज बाकी, क्या इन 2 गेंदों पर कहीं से 10 एक आधा रन जोड़ सके तो फाइनल का मजा और आ जावे, क्योंकि अभी 69 रन लगाए बोर्ड पे, वो भी अपने टॉप ऑर्डर्स की शुरुआत की वजह से। फिर से पटकी हुई गेंद, डॉट गेंद, क्या वापसी की है डीएनडी ने, दिखाया वो फाइनल क्यों डिजर्व करते हैं। अंपायर का इशारा आउट, और टारगेट जो है, अगर आपको ये फाइनल जीतना है कोठारी टाइगर्स, तो आपको
डिफेंड करना होगा 70 रनों का लक्ष्य। और डीएनडी आपके पास क्लियर एक हिसाब है, 70 रन बनाइए, मैच जीत जाइए। और यहां पर एक 6 भी लगाते हुए शिवम दुबे इंडिया की तरफ से, और इंडिया का स्कोर 153 फॉर 4 और 70 रनों का टारगेट है, 70 रनों का टारगेट है डीएनडी अगर आपको मैच जीतना है तो। उधर ही होगा बॉल का बॉक्स। सत्तर रन बनाने होंगे कोठारी टाइगर्स, आपको 70 रन डिफेंड करने होंगे टाइटल जीतने के लिए। लेकिन डीएनडी ने जिस तरीके से गेंदबाजी में वापसी की, शालिन के लिए तालियां होनी चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने हैट्रिक लिया है, और हैट्रिक किसी भी फॉर्मेट में, किसी भी इनिंग्स में कहीं पे भी ले, हैट्रिक इज ऑलवेज स्पेशल। और टेनिस क्रिकेट में हैट्रिक उतनी देखी जाती नहीं है। हैट्रिक लिया और अपनी टीम को वापसी करवाई, और इसी के एवज में 70 रन तक रोक पाए कोठारी टाइगर्स को, जबकि उनकी बल्लेबाजी यूनिट बहुत स्ट्रांग थी। 70 रन इज व्हाट द टारगेट इज। विपुल जी, वापस एक बार हम भूतकाल में जाते हैं। कल सुबह यानी शनिवार सुबह से चालू हुआ ये मुकाबला आरपीएल 12। हमारे मुख्य लाभार्थी शारदाबेन कांतिलाल वखारिया परिवार और को स्पॉन्सर हमारे को स्पॉन्सर संगीताबेन राजीव भाई कोठारी परिवार, और हमारे फूड्स के स्पॉन्सर भाग्यश्री बेन बाबूराज शाह परिवार और इंदुबेन वसंतलाल जोटा परिवार, और सभी 12 के 12 टीम ओनर, सबके साथ सबका विकास, सबके प्रयासों से ये टूर्नामेंट एकदम सक्सेसफुल होकर बिना किसी विघ्न के हम यहाँ मेगा फाइनल तक पहुँच गए। और मेगा फाइनल में हमारे कोठारी टाइगर्स की टीम ने 69 रन बनाए और जीतने के लिए 70 का टारगेट डीएनडी डायनामाइट्स को यहाँ दिया गया है। मैं यहाँ आज धन्यवाद करना चाहूँगा ठाकुर ग्राउंड के पूरे टीम स्टाफ का, जिन्होंने इस 2 दिन में हमें बहुत बहुत सहकार्य दिया है। फिर एक बार मैं धन्यवाद करूंगा हमारे सभी एम्पायर्स, कड़ी धूप में भी पिछले कितने सालों से ये सभी एम्पायर हमारे वीपीएल परिवार के साथ जुड़े हुए हैं। और स्कोरर टीम, हमारे कमेंटेटर्स किशोर भाई हिंदी में जो कमेंट्री करते हैं, और विपुल जो इंग्लिश में हमें बहुत ही अच्छा ज्ञान देते हैं। हमने बहुत बहुत ऐसे शब्द आज इनके मुंह से सुने हैं, किशोर भाई और ये हमारे विपुल भाई दोनों कमेंटेटर, हमारे स्कोरर जो दोनों दिन से सेवा दे रहे हैं, आदर्श चौहान और दूसरे थे ना कल अतुल, बहुत बहुत धन्यवाद इनका भी। और हमारे टीम रजनीश जो लाइव वायर के माध्यम से आपके तक ये जो यूट्यूब द्वारा ये पूरा कवरेज पहुंचा रहे हैं, एक बार हम तहे दिल से उनका भी शुक्रिया करते हैं। दोनों कैमरामैन लगातार, हाँ, और नीरज भाई हमको कब से बता रहे हैं, लेकिन जिसका नाम मैं सबको लास्ट में बताऊंगा विस्तार से। कल सुबह पापड़ा जलेबी से चालू हुआ हमारा जो कार्यक्रम, आज मंचूरियन और फ्राइड राइस से खत्म हुआ। वैसे हमारे महाराज देवीलाल महाराज लगातार हमारे जो किचन कमेटी, हमेशा हमारे बीरेन भाई और हमारे सैनिक भाई लगातार उनके पीछे रह के ये दोनों दिन हमें जो चटपटा भोजन का स्वाद यहाँ पे दिलाया है, हम उनका भी तहे दिल से बहुत धन्यवाद करते हैं। अगर किसी व्यक्ति का हम नाम भूल गए हुए, और खास हमारी आरपीएल कमेटी के लिए एक बार जोरदार तालियां हम बजाएंगे। बाद में व्हाट्सएप में तो मुझे मालूम है घर जाते जाते सब लिखेंगे, लेकिन हम जब रूबरू होते हैं तब जो
जिसको फेलिसिएट करने का जो महत्व होता है वो अलग ही होता है। तो सभी का एक बार दिल से फिर वापस धन्यवाद। और लास्ट में हम मेगा फाइनल का जो प्रेजेंटेशन रहेगा वो लाइव वायर टीम, हमारी लाइव वायर टीम जो रेड टी शर्ट में आपको दिख रही है वो कंटिन्यू जब से हमारा ये रजिस्ट्रेशन चालू होता है तब से उनका कार्य चालू होता है और अंतिम लास्ट बॉल तक उनका कार्य रहता है। इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। वापस आरजे रजनीश, मैं सभी से एक विनती करता हूं, अगर आप जब ट्रॉफी देंगे तब आपकी हाजिरी रहेगी। ऐसा मत समझना कि मेरा काम हो गया तो मैं निकल जाऊं। तो सभी से विनती है, मैच पूरा होने के बाद 10 मिनट के लिए, टोटली 10 मिनट्स के लिए रुके। पहला बॉल डालने के लिए आ रहे हैं साहिल राहिल और कमेंट्री पे आ रहे हमारे हिंदी कमेंटर किशोर जी। चेक, लक्ष्यम के बाहर की गेंद और फाइन लेग के क्षेत्र में बीएनडी डायनामाइट्स ने कर ली है अपनी बोनी। गणपति बाप्पा मोरिया। पहली गेंद पर बोनी हुई 4 रनों से, वो भी आरपीएल चौके से। 70 रनों का लक्ष्य है, प्रति ओवर लगभग 9 रन बनाने हैं। बॉल बॉल गया किधर? रति या रति भाई, प्लीज बेटा। नदी पड़ियो बॉल ला बॉक्स क्या मुकिया? क्या ऊपर क्या चढ़ सो? कहां पे गया कि नहीं? अरे बड़ा पट्टी का लास्ट है जो तो लिंकू सिंह 4। भगवान, मेरे को लगा ही ऐसे सिचुएशन। किसी के पास अगर न्यू बॉल पड़ा हो तो प्लीज कमेंट्री बॉक्स के यहाँ पे लाके जमा कर दीजिए प्लीज। न्यू बॉल अगर किसी को याद हो कहां रखा हो या किसी के पास हो न्यू बॉल प्लीज लाके दे दीजिए। चलिए इंडिया पाकिस्तान के मैच की तब तक कमेंट्री करें, ऐसा यहां पर आवेदन है। 2 मंगा लो 2। लेकिन एटलीस्ट अब तो नई बॉल मिल चुकी है, लेकिन कमिटी मेंबर्स अगर 2 नए बॉल लाके रखे तो भी सही होगा। कोई बात नहीं, फिलहाल गेम की शुरुआत करते हैं। स्कोर 4 बिना किसी नुकसान के।
चलिए सारे हम सेटल थोड़ा सा हो जाते हैं क्योंकि मुकाबला काफी अहम है। थोड़े से अंतराल के बाद मुकाबला दोबारा शुरू हो रहा है। राहिल टू यश, फ्लिक ऑफ द रिस्ट, गैप में गेंद को ढकेला, स्क्वायर लेग, शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में सिंगल मिला। इस सिंगल के साथ टीम की रन संख्या 5 बिना किसी नुकसान के। पहली 2 गेंदों में 5 रन बने हैं। यहां से 46 गेंदों में 65 रनों की दरकार है। 176 रनों का लक्ष्य पाकिस्तान को जीत के लिए। डीएनडी डायनामाइट्स कर रहे हैं पीछा 70 रनों का, जो एक विशाल लक्ष्य तो नहीं लेकिन उतना आसान भी नहीं। 9 के औसत के साथ आपको खेलना है। विकेट्स हाथ में आपको रखने हैं। पुराने मुकाबले में यानी सेमीफाइनल में इन्होंने 65 रनों का लक्ष्य अर्जित किया था। गुड जॉब विपुल, गुड जॉब। 5 बिना किसी नुकसान के 5। गेंदबाजी में राहिल और स्ट्राइक पर धैर्य। एफर्ट बढ़िया था, समर्पण संपूर्ण था, लेकिन इतने लंबे कद के हैं, मुझे तो लगता है उन्हें टॉप फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर आने के लिए लिफ्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। 7 रन बिना किसी नुकसान के। 45 गेंदों में 63 रनों की दरकार। गेंद ये भी गैप में है, उम्दा क्षेत्र रक्षण, डायरेक्ट हिट। और यहां पर मौजूद 200 प्रेक्षकों में से 199 प्रेक्षक चिल्लाए जी हां, इतना रोमांच भरा ये मुकाबला है, सारे इतने इन्वॉल्व हो चुके हैं। 8 रन बिना किसी नुकसान के। 44 गेंदें, 62 जरूरी। स्ट्राइक पर यश, नॉन स्ट्राइक पर धैर्य और गेंद राहिल लहरी। फुल टॉस ये गेंद है, अंपायर का इशारा देखने लायक होगा। नो बॉल का इशारा, नो बॉल का इशारा। 9 रन्स विदाउट एनी लॉस। और अंपायर समय ले सकते हैं, एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, उसके बाद सटीक निर्णय दे सकते हैं। जी हां, 9 बिना किसी नुकसान के। 44 गेंदें, 61 जरूरी। छोटी ये गेंद है, कवर्स में जिसे खेल दिया है, सुरक्षित अंदाज में जिसे डीप कवर के क्षेत्र में रोका गया। 10 रन बिना किसी नुकसान के। एक गेंद अभी शेष। जो रिक्वायर्ड रन रेट है इस ओवर में तो बन चुका है। 9 के औसत से खेलना है, 10 बने हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज धैर्य, और धैर्य के सामने राहिल लहरी। क्या ये कैच है? क्या ये गोदी में है? सीधा गोदी में, सीधा गोदी में। मीर मसालिया, मीर लवली कैच। मिहिर मसालिया उस कैच के बाद में कुछ ऐसे एक्सप्रेशन दिए जैसे लग रहा था कि उनके आंखों पे पट्टी भी बांध लो तो भी वो कैच कर लेते। इतना रिलैक्स सेलिब्रेशन। 42 गेंदें, 60 रनों की दरकार। धैर्य, जिनकी पारी सेमीफाइनल में निर्णायक रही थी। धैर्य जो ऐसे मुकामों पे धैर्य से बल्लेबाजी करते थे, लौटे हैं पवेलियन। 42 गेंदें, 60 जरूरी। करंट स्कोर इज 10 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट।
ये फाइनल का मुकाबला अब भी बैलेंस है। डीएनडी डायनामाइट्स, अब नए गेंदबाज नीरव नजर आएंगे। 10 रन बन चुके हैं, 1 विकेट का पतन हो चुका है। 42 गेंदों में 60 बनाने हैं। डीएनडी डायनामाइट्स को जो प्यार मिलता है वो राधनपुर वासियों का मिलता है, लेकिन अगर मैं बात करूं कोठारी टाइगर्स की, उन्हें राधनपुर वासियों का तो प्यार मिलता ही मिलता है, लेकिन साथ ही साथ जिम कॉर्बेट, काजीरंगा, गिर और सुंदरबन, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानों के टाइगर्स का भी मिलता है। तो उनका जो प्यार है उसका अगर मापदंड किया जाए तो उनके जो सपोर्टर्स हैं उनकी संख्या ज्यादा है। 10 रन, 1 विकेट का पतन, 42 गेंदे, 60 रनों की दरकार। ગ્રે કલરની છે અને એની ચેન તૂટી ગઈ છે તમારી. હા હા. તો જો ખુલ્લે ઉલટી હશે બધું પડશે. 10 पर 1, જાત છે. 10 runs for the loss of 1 wicket. नीरव, अपील, हर गेंद पर अंपायर्स पर भी दबाव डालने का प्रयास हो रहा है। वो बाजू ઓલી બાજુ હતી. 10 रन, 41 बॉल 60 नीडेड। क्षेत्र रक्षण में थोड़े से बदलाव जरूर किए जा रहे हैं। जानते हैं कि जो बैकवर्ड स्क्वायर लेग का एरिया है या फिर फाइन लेग का एरिया है वो बहुत महत्वपूर्ण एरिया है। यश मनियार उस क्षेत्र में अच्छे स्ट्रोक खेलते हैं। नीरव टू यश, राउंड द विकेट, इनसाइड आउट खेलना चाहते थे, सिंगल मिला, डायरेक्ट हिट की जरूरत। बारह रन, 1 विकेट का पतन। बहुत दमदार खिलाड़ी है, काफी स्ट्रांग पर्सनालिटी है विशाल भाई की, और न जाने कितने सीजन इसी जोश के साथ वो खेलते आए हैं। अगली गेंद, इसे पूल करना चाहते थे, सही अंदाज में संपर्क नहीं। डीप से खिलाड़ी जब तक गेंद को कलेक्ट करे, 2 रन मुकम्मल। इन 2 रनों के साथ टीम की रन संख्या 14। यहां से 39 गेंदों में 56 रनों की दरकार। 39 बॉल 56 needed. Required run rate is almost 9. नीरव शेठ, अगली गेंद नीरव टू यश, इसे ड्राइव कर दिया फिर एक बार, और विशाल भाई गेंद पर ऐसे झपटते हैं जैसे मानो शेर ही उस गेंद पर झपट रहा हो। वैसे ये समय होता है जब जंगल में शेर शिकार के लिए निकलते हैं। आज ठाकुर स्टेडियम में पाए जा रहे हैं। 15 पर 1, चहलकदमी की, थोड़ा सा अलग अंदाज में खेलना चाहते थे, स्लोअर आर्म डिलीवरी से उन्हें चकित किया। 15 पर 1, 37 गेंदे, 55 जरूरी, और हो ना हो, मुंबईया लैंग्वेज में अगर कहे तो मुकाबला गरम जरूर होगा। 15 पर 1, ये ना करे, इस मेहमान को थोड़ा सा अपने घर से दूर ही रखे, वाइड और अतिरिक्त गेंदों से अपने आप को दूर रखे। ये मेहमान बहुत महंगे साबित होते हैं। 16 पर 1, फिर एक बार बल्ला घुमाया बट रन नहीं आए। इसी अंदाज में दूसरे ओवर की समाप्ति। दूसरे ओवर के अंत में रन संख्या 16
1 विकेट का पतन, 36 गेंदों में 54 रनों की दरकार। आई रिपीट, 36 बॉल 54 नीडेड, 36 बॉल 54 नीडेड। श्री राधनपुर जैन समाज आयोजित राधनपुर प्रीमियर लीग मोहब्बत के दिन में यानी 14 फरवरी के दिन मुकाबलों की शुरुआत हुई। सुबह का नाश्ता हुआ, फिर लंच हुआ और शाम में हाई टी भी रही। साथ ही साथ हमने 12 मुकाबले, दिलकश मुकाबले देखे। दूसरे दिन महाशिवरात्रि के दिन में भक्ति के साथ मुकाबलों की शुरुआत हुई, कुछ लीग मुकाबले, साथ ही साथ सुबह का नाश्ता, फिर लंच, फिर 24 और अब सेमीफाइनल के बाद फाइनल के मुकाबले। 2 दिन मुझे तो ऐसे लगा कि मैंने आरपीएल के साथ हॉलीडे पैकेज बुक किया हो और उनकी ये सेवाएं मैं उपभोग रहा हूं। और हम में से सभी लोगों को ऐसा लगेगा कि यह हॉलीडे पैकेज ही मिला है 2 दिनों का। इतनी सारी सुविधाएं, लाजवाब लाजवाब ये आयोजन। एक बार मैं चाहूंगा कमेटी मेंबर्स के लिए जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां। वेल डन गाइस। 36 गेंदे 54 रन जरूरी। किशोर भाई, हम तो चाहते हैं कि अगली बार भी यही 12 की 12 टीम रिपीट हो जाए, ताकि कमेटी मेंबर्स की थोड़ी जो मेहनत है कम हो जाए। तो आगे कैसे क्या टीम में होगा वो सब बताया जाएगा और यही टीम रिपीट होए ऐसा हम आशा रखते हैं। कट कर दिया, पॉइंट रीजन में सिंगल मिल जाएगा। इस सिंगल के साथ टीम की रन संख्या बन चुकी है 17। 1 विकेट का पतन, 35 गेंदे 53 जरूरी। 35 बॉल्स 53 नीडेड। 17 रन, 1 विकेट का पतन। डीएनडी डायनामाइट्स तीर के समान सीधा स्ट्रोक। इस बार विशाल भाई से हल्की सी मिस्टेक हुई और अच्छा बैकअप नैनेश भाई ने उन्हें दिया। अब इतने अंधेरे में गेंद अगर नैनेश को नहीं दिखेगी तो किसे दिखेगी? किशोर भाई, दोनों 25-25 साल के एक्सपीरियंस वाले हैं। हम नहीं चाहेंगे कि उनका एज हम डिस्क्लोज करें। नहीं, विशाल भाई भले 55 के हैं लेकिन लगते एकदम बचपन के। उनके समर्थक आपको ले जाएंगे कहीं पर। अभी अभी आपने हॉलीडे पैकेज की बात की तो वो ले जाएंगे मुझे हॉलीडे पैकेज पे। 20 रन, 1 विकेट का पतन, 2.3 गेंदे, 33 गेंदों में 50 जरूरी। 33 बॉल 50 नीडेड। क्या बात है, क्या स्ट्रोक है, सीधा गोदी में। ओहो, एफर्ट बढ़िया। बहुत जुझारू एफर्ट, बहुत जोशीला एफर्ट। अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? 22 पर 1, 32 गेंदों में 48 की जरूरत। मेहर मसालिया अगली गेंद। यहां पर कुछ अलग करना चाहते थे, यहां पर स्कूप खेलना चाहते थे। इकतीस गेंदे 48 जरूरी। क्या डायनामाइट्स थोड़ा सा ज्यादा समय ले रहे हैं? क्या डायनामाइट्स के रणनीति में बदलाव होना जरूरी? इनसाइड आउट, ओवर, कवर्स, बाउंड्री लाइन की दिशा और उत्तम क्षेत्र रक्षण। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग का प्रदर्शन। 30 गेंदे 46 जरूरी। राज वखारिया 30 गेंदे 46 जरूरी। और ऐसे मैंने बचपन में सुना था और सुना है कि अंधेरे में टाइगर्स को ज्यादा तेज दिखाई देता है, ज्यादा प्रखर दिखाई देता है। शायद उसी का फायदा उन्हें हो रहा है। 30 गेंदे 46 जरूरी। शालीन पानी कम, गुरु मंत्र ज्यादा पिला रहे हैं।
36 गेंदे 46। कभी कभी ऐसे क्षणों में मुझे वो मैंने प्यार किया कि कबूतर की याद आ जाती है। वो भी ऐसे ही संदेश पहुंचाता था। और यहाँ पे पाकिस्तान का भी पहला विकेट गिरा है। 4 बॉल 0 रन 1 विकेट। તમને સમાચાર મળતા રહેશે પણ આપણા ધંધામાં ધ્યાન આપજો બધા। 30 गेंदे 46 जरूरी। 30 बॉल्स 46 नीडेड। आहिस्ता आहिस्ता आरपीएल 2026 के क्लाइमैक्स तक हम वहां पहुंचे हैं। नैनेश किनारा लगा, वहां पर खिलाड़ी तैनात है, फिसले। खिलाड़ी फिसले। ठाकुर स्टेडियम की घास के मुलायमता का अंदाज उन्होंने लिया पर गेंद को नहीं छोड़ा। बहुत बढ़िया प्रदर्शन। 26 रन 1 विकेट का पतन। किशोर भाई आप ज्यादा बोलेंगे तो रात को भी यहीं सोएंगे, मुलायमता बताएंगे तो। 29 गेंदे 44 जरूरी। स्लोअर आर्म डिलीवरी। इतनी ये स्लोअर आर्म डिलीवरी थी कि बल्लेबाज चाहता तो फूड काउंटर पे पहुंचता, 1 कप चाय पी लेता, फिर क्रीज पे आता, फिर स्ट्रोक खेलता। नैनेश भाई की स्लोअर आर्म डिलीवरी स्लोअर नहीं होती, ये बहुत स्लो होती है। 26 गेंदे 26 रन 1 विकेट का पतन। 28 गेंदों में 44 रनों की दरकार। फिर से एक स्लोअर आर्म डिलीवरी। पहली गेंद पर 2 आए, फिर डॉट, फिर डॉट। 27 गेंदे 44 जरूरी। क्या यहां पर विकेट का पतन है? धैर्य लौट रहे हैं और कुछ क्षणों के लिए हम भी नहीं समझ पाए कि यह स्टंप था या फिर कॉट बिहाइंड था। नहीं आकस्मिक कहेवाय आने। हाँ मीरभाई ટ્રકની પાછળ 2 વસ્તુ લખ્યું હોય, આયા સાવન ઝૂમ કે। डीएनडी डायनामाइट्स पहले विकेट का दूसरे विकेट का पतन हुआ है। 26 रनों पर दूसरा विकेट। अब कोठारी टाइगर्स थोड़े से कंफ्यूज है, उस विकेट को सेलिब्रेट करें या शालीन के आने की दहशत की तैयारी करें। शालीन दसाड़िया, शातिर दसाड़िया, और मुंबई के लैंग्वेज में कहूं तो शाना दसाड़िया। 26 पर 2। 27 गेंदे 44 जरूरी। आरपीएल 2026 सीजन 12 अपने क्लाइमैक्स में। इसे ड्राइव कर दिया है। एक्सीलेंट एफर्ट, केवल सिंगल। 9 बज रहे हैं। राधनपुर में अमूमन इस समय अब तक 27 रन बने हैं 2 विकेटों के नुकसान पर। 3.4 गेंदों में 26 गेंदों में 43 बनाने हैं। फुल टॉस, ये गेंद फिर से चकमा दिया। सेकंड विकेट यहाँ पे पाकिस्तान का गया है। बुमराह, और देखना है यहाँ पे नैनेश करता है गुमराह। 28 पर 2। ऑफ स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद थी, अपने फॉलो थ्रू में खुद रोकना चाहते थे नैनेश। अब सिंगल मिला। इस सिंगल के साथ टीम की रन संख्या 29, 2 विकेटों का पतन 4 ओवर के समाप्ति के बाद। 24 गेंदे 41 जरूरी। 24 बॉल्स 41 नीडेड।
किशोर भाऊ, आता आपलं बघायचं पुढचे जे 4 षटका बाकी आहेत त्याच्यामध्ये जे 41 धावा पाहिजे त्यासाठी कसा काय हे लोक प्लॅनिंग करणार. आता सालीन पण आता पिचवर उपस्थित आहे आणि आपण सगळं हे बघू इच्छितो की आता येणाऱ्या 4 षटकामध्ये हे फलंदाज आणि गोलंदाज सगळे मिळून काय करतील ते आपण बघूया. चौबीस गेंदे 41 जरूरी. शालीन ऑन स्ट्राइक. पिछले 2 दिनों से हमारे साथ ऐसे ही हो रहा है कि 2 मुकाबले साथ में चल रहे थे, दोनों को हम सेलिब्रेट कर रहे थे, दोनों को एंजॉय कर रहे थे. आरपीएल के आखिरी फाइनल में भी वैसे ही हो रहा है. इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला भी चल रहा है और आरपीएल फाइनल भी चल रहा है. जी हाँ, और दोनों फाइनल के ही तरह है. और मुझे तो ऐसा ही लगता है कि आरपीएल ने ही कन्विंस किया कि इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला होना चाहिए. कमेटी का इतना दबदबा है, यह भी मानना होगा. 29 रन, 2 विकेटों का पतन, 24 गेंदे 41 जरूरी, 24 बॉल्स 41 नीडेड. और यह पावर प्ले का ओवर है. पावर प्ले का ओवर, खिलाड़ियों की संख्या बाउंड्री लाइन पे कम. यहां पर मौका शातिर दसाड़िया के पास, शालीन दसाड़िया के पास. लंबे कद के गेंदबाज द्रुमिल, यह अपील हुई है. अब द्रुमिल जब गेंदों को फेंकते हैं ऐसा लगता है वो गेंद टेरेस से आ रही है. इतने लंबे कद के हैं द्रुमिल. कवर्स की दिशा में खेल दिया. सिंगल मिल चुका है. सिंगल के साथ टीम की रन संख्या हो चुकी है 30. 2 विकेटों का पतन, 22 गेंदों में 40 जरूरी. अगर मुझे लगता है द्रुमिल को आप 2 फुट का स्टूल दे दो, उस पर वो खड़े हो जाए तो चंद्रयान का बटन दबा सकते हैं. इतने लंबे कद के हैं. 22 गेंदे 40 जरूरी, 22 बॉल्स 40 नीडेड. तलाश चौके सिक्सर की, तलाश रनों और गेंदों के बीच का फासला कम करने की. यह गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी. इतने कठिन प्रश्न तो अंपायर्स ने 10th के एग्जाम में भी नहीं दिए थे. उतने कठिन प्रश्न आज उनको फील्डर्स पूछ रहे हैं. 30 पर 2, 21 balls 40 needed. फिरकी का कमाल. B&D डायनामाइट्स. शालीन जानने लगे हैं, परखने लगे हैं कि रनों की गति को बढ़ाना जरूरी है. यहां से आक्रामक अंदाज में खेलना जरूरी है, अन्यथा दबाव बढ़ते जाएगा, अन्यथा दबाव डुबाते जाएगा. 20 गेंदे 40 जरूरी. बड़े स्ट्रोक, निडर अंदाज में खेल, जिद्दी अंदाज में खेल, बेखौफ खेल खेलना जरूरी D&D डायनामाइट्स के लिए. छोटी गेंद, इस प्रहार की जरूरत थी. तीसरा विकेट पाकिस्तान का यहाँ पे. स्ट्रोक है बेहतर है लेकिन गेंदें दिखाई नहीं दे रही. बाउंड्री लाइन में गेंद को परखना बहुत मुश्किल है. 13 રનમાં 3 વિકેટ પાકિસ્તાનની. આપણે બંને પાર્ટી સાથે કરશું હો ભાઈ, આરપીએલની ને ઇન્ડિયાની. 18 गेंदों में 37 रनों की दरकार. 18 गेंदों में 37 रनों की दरकार. घड़ी में ठीक 9 बज रहे हैं. राधनपुर में इस समय पे
दादा दादी नाना नानी विश्राम करना पसंद करते हैं, लेकिन आज पोतों के हाथ से उन्होंने मोबाइल छीन लिया है और स्क्रीन पर आरपीएल का आखिरी मुकाबला देख रहे हैं। किशोर भाई उधर इंडिया जीते, यहाँ आरपीएल में कोई भी जीते, अपनी पार्टी तो नक्की है। पाकिस्तान का स्कोर अगर आपको पता है, मेरे सामने तो है। 13 रन पे 3 विकेट पाकिस्तान का स्कोर। कवच के ऊपर से खेल दिया, डीप में खिलाड़ी तैनात है, वो काफी सक्षम है। एक बेहतरीन फील्डिंग यूनिट किशोर भाई कोठारी टाइगर्स। उतना देखना है कि पार्टी भाईंदर में होगी या मलाड में होगी, बराबर ना भाई? हाँ, कोठारी टाइगर्स अपने शिकार को इतना हावी होने देते हैं नहीं। गेंद हवा में है, मौका बना है या फिर नो मैंस लैंड में गेंद गिरेगी। नो मैंस लैंड में गेंद गिरी, 2 रन मिले। आखिर शालीन ही वो खिलाड़ी होंगे जो जिम्मेदारी स्वीकारेंगे, वो दबाव झेलेंगे, उस अंदाज में आक्रामक खेल दिखाएंगे, क्योंकि अब नहीं दिखाएंगे तो कब दिखाएंगे। 16 गेंदों में 34 रनों की दरकार। इस सीजन में शालीन बल्ले से उतना कमाल कर नहीं पाए हैं। शायद यही वो मौका है, यही वो अवसर है जिसे ग्रैब करना चाहेंगे। शायद यही वो कहानी है जिसे अपने बल्ले से लिखना चाहेंगे, जीत की कहानी। 36 पर 2। मिहिर टू शालीन, अपील अपील अपील। हाँ, बहुत जोरदार अपील हुई, लेकिन अंपायर बर्फी के रणवीर कपूर की तरह, गोलमाल के तुषार कपूर की तरह और खामोशी के नाना पाटेकर की तरह खामोश रहे। लंबी खामोशी। और कोठारी के 36 पर 2। क्या यहां पर मौका बनेगा? 14 गेंदे 34 जरूरी। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग यहाँ पे मिहिर मसालिया। 14 गेंदे 34 जरूरी। चौके और सिक्सर की तलाश, चौके और सिक्सर की भूख, चौके और सिक्सर की प्यास। डीएनडी डायनामाइट बिछा दिया, आरपीएल सिक्सर जड़ दिया। हाँ आपे भाई आपे, उधर भी 6 गया, ત્યાં બી 6 મારી ભાઈ પાકિસ્તાન વાળા। અમારું બેટું બધું જોગાનું જોગ થાય। बहुत समय के बाद, बहुत ब्रेक के बाद एक सिक्सर मिला है। लगान के गांव वाले जैसे बारिश का इंतजार कर रहे थे, वैसे ही डीएनडी डायनामाइट्स वाले सिक्सर का इंतजार कर रहे थे। सिक्सर मिल गया। किशोर भाई प्रेक्षक अच्छे रहते हैं तो कमेंट्री का भी मजा और रहता है। जी बिल्कुल। और 42 पर 2, 42 for 2। मिहिर टू शालीन, ये गेंद ठीक अंदाज में बल्ले से आई नहीं। मुकाबला हो तो ऐसा, फाइनल हो तो ऐसा। 12 गेंदे 27 जरूरी, आखिरी 12 गेंदे शेष। और मैं चाहता हूं कि इस मनोरंजन के लिए, इस बेशुमार क्रिकेट के उत्सव के लिए दोनों टीमों के लिए जोरदार तालियां हो जाए। डीएनडी डायनामाइट्स के लिए और कोठारी टाइगर्स के लिए। जोरदार फाइनल। 12 બોલ માં 27 રન। બંને તરફથી તાલીઓ। આપણે પહેલા લેફ્ટ સાઈડ। अरे जीतेगा भाई जीतेगा, अरे जीतेगा भाई जीतेगा। अबे लेफ्ट साइड, जीतेगा भाई जीतेगा। भाई इंडिया जीते કે આરપીએલ જીતે, અમારે પાર્ટી બાકી છે। ભાઈંદરમાં થશે કે મલાડમાં, એ જ ખાલી જોવાનું બાકી છે।
पीयूष भाई, आपको इतने ज्यादा समर्थकों का समर्थन मिल रहा है, मुझे तो लगता है आपको चुनाव में खड़ा होना चाहिए। किशोर भाई सपने का पहला लेटर एस होता है। अगर एस निकालो तो अपने रह जाते हैं, और अपने अगर साथ है सपने जरूर पूरे हो जाते हैं। अपने अगर साथ है तो सपने जरूर पूरे हो जाते हैं। और हमारे अपने आज यहाँ हमारे सभी स्पॉन्सर, हमारे टीम ओनर, वो आज यहाँ सब हमारे अपने हैं। चलिए, 12 गेंदे 27 रन। कुछ समय के लिए मुझे लगा कि हम मुशायरा सुन रहे हैं। पीयूष भाई, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। 12 गेंदे 27 रन। वही सपने हैं। ये मैं बोलूं जो तो कड़क प्रहार, सीधा हाथों में, सीधा हाथों में, सीधा हाथों में। 11 गेंदे 27 की दरकार। इस समय शालीन का निकल जाना, यानी कैलेंडर से रविवार का निकल जाना, म्यान से तलवार का निकल जाना, गिटार से तार का निकल जाना, और राजनीति से पवार का निकल जाना। हो, बहुत अहम मौके पर विकेट का हुआ है पतन। 43 for 3। शालीन दसाड़िया बहुत धीमे कदमों से, शांत कदमों से पवेलियन का रास्ता नाप रहे हैं। उन्हें भी पता है कि राह इतनी आसान नहीं है, लेकिन अपने साथी खिलाड़ियों पर विश्वास जताना होगा। यश और भव्य ये कर सकते हैं। 11 गेंदे 27 जरूरी। भाई मिहिर बोला वे चिंतन। 11 गेंदे 27 जरूरी। 43 is the current score while chasing 70 runs. तिरालीस बने, 3 विकेटों का नुकसान। और ये तीसरा विकेट नहीं था, ये 5 विकेट के बराबर विकेट था। बहुत बड़ी विकेट गिरी। ध्रुमिल टू भव्य। अपील। अब अपील कोठारी टाइगर्स नहीं कर रहे हैं। 11 खिलाड़ी और 111 समर्थक भी अपील कर रहे हैं। 43 for 3। 10 गेंदे 27 जरूरी। भव्य दोषी, यहां से केवल भव्य स्ट्रोक्स ही जड़ने होंगे इस अंदाज में। क्या मैदान के पार रही है गेंद? 6। भव्य दोषी का भव्य स्ट्रोक, 6 रन। 9 गेंदे 21 जरूरी। 9 balls 21 नीडेड। Nine balls 21 run needed. भाई ओनर जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो कौन लेंगे? 49 for 3। फिर एक बार तेज तर्रार स्ट्रोक, वहां पर चुनौती होगी, चुनौती चौके रोकने की। मिहिर फुटबॉल के भी अच्छे खिलाड़ी जरूर होंगे। बहुत उम्दा फुटवर्क। 51 for 3। 8 गेंदे 19 जरूरी। अगर भव्य ऐसे ही अंदाज में आक्रामक बल्लेबाजी करते रहे, यश मनियार जो सेट हो चुके हैं, अपना अंदाज अगर बदले तो शायद डायनामाइट्स के लिए रिजल्ट बदल जाएगा। हाँ, 7 गेंदे 19 जरूरी। 7 बॉल 19 रन नीडेड। 70 रनों का लक्ष्य। एक लो स्कोरिंग मैच, लेकिन जिस जिगर के साथ, जिस हुनर के साथ, जिस रणनीति के साथ टाइगर्स ने इस मुकाबले पर शिकंजा कसा है,
They deserve all the appreciation. 7 balls, 19 needed. इस पर गुड बॉलिंग बोलने वाला कोठारी टाइगर्स का समर्थक है नहीं। किशोर भाई, हम इसे प्रभावना कहते हैं। 7 balls, 18 needed. 7 balls, 18 needed. क्या यहां पर अनावश्यक विकेट का पतन? इसकी जरूरत थी ही नहीं। अब ये कौन सा रन वहां पर कंप्लीट हो जाता? वहां पर किसी भी तरीके से रन कंप्लीट नहीं होता। ये दबाव ही होता है जो ऐसी मिस्टेक्स अच्छे खिलाड़ियों से भी कराता है। 6 गेंदे 18 जरूरी, अब भी संभव, बीएनडी के लिए भी और कोठारी टाइगर्स के लिए भी। राधनपुर वासी, इन लम्हों के लिए आपका शुक्रिया, इस प्यार के लिए शुक्रिया। आरपीएल कमेटी, इस नायाब आयोजन के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद, नमन, आभार। बहुत कमाल की ये प्रतियोगिता रही और जब भी इन 2 दिनों की यादें हम याद करेंगे, सही से मैं कहता हूं उस समय जितना भी टेंशन दबाव हमें होगा वो दूर हो जाएगा। जब भी हम याद करेंगे इन मैचेस को, आपकी सेवाओं को, उन फेलिसिटेशंस को, उन सम्मानों को। बहुत गजब का आयोजन। 6 गेंदे 18 जरूरी, 6 बॉल 18 नीडेड। पाकिस्तान का चौथा विकेट भी गिरा है। मेरे सामने स्कोरबोर्ड है नहीं एक्चुअली। 4 ओवर 6 गेंदे 18 जरूरी। नैनेश के हाथों में गेंद, वाइड का इशारा। 6 बॉल 17 जरूरी, 6 बॉल 17। नैनेश को सटीक टप्पे पर गेंदबाजी करनी होगी। आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंदें डिलीवर करने का इनका प्लान जरूर है। जी हाँ, इस अंदाज में मात्र सिंगल। अब दोनों बल्लेबाजों को बल्ला आजमाना जरूरी है। जितनी ताकत शरीर के अंदर है, जितना जोश, जितना बल शरीर के अंदर है, उतना गेंद के ऊपर झोंक दे। अब नहीं तो कब। 5 गेंदे 16 जरूरी, 5 बॉल 16 नीडेड। 5 बॉल 16 नीडेड। भव्य कर सकते हैं। ये गेंद पाले में आई, ओवर कवर्स, 1 बाउंस, विशाल 1 बाउंस ओवर द रोप, चौका। 4 गेंदे 12 रन। डायनामाइट फटा है। बीएनडी डायनामाइट्स, क्या बात है। अंतिम क्षण तक ये मुकाबला छोड़ेंगे नहीं, संघर्ष करते रहेंगे। 4 गेंदे 12 जरूरी। अब तो टाइगर के माथे पर भी पसीना साफ दिखाई देता हुआ। 4 गेंदे 12 जरूरी। पहली बार टाइगर भी थोड़ा सा सहम चुका है। और किससे सहमा है? डायनामाइट से, बीएनडी डायनामाइट से। 4 गेंदे 12 जरूरी। एक भव्य चौका जड़ चुके हैं, कुछ और आना जरूरी। नैनेश की अगली गेंद, फिरकी का कमाल। बहुत ही बढ़िया बॉल, उतनी ही अच्छी फील्डिंग। ये गेंद नहीं फेंकते, ये जादू टोना कर देते हैं। ऐसे इनके फिरकी का कमाल है। जादुई गेंदबाज, फिरकी गेंदबाज। इसे मिडल किया है, तेज तरार। फिर एक बार विशाल एक्शन में, साथी मिहिर सिंगल मिला, दूसरे की तलाश।
केवल 2 गेंदे 10 जरूरी, 2 balls 10 नीडेड। 60 बने हैं, 70 बनाने हैं। आरपीएल चौके और सिक्सर की जरूरत। केवल एक डिलीवरी दूर, केवल एक लीगल डिलीवरी दूर कोठारी टाइगर्स। बड़ा ये स्ट्रोक है, क्या ये स्ट्रोक गैप में है, क्या फील्ड होगी? पूरे शरीर को झोंक दिया। विकेट का पतन, विकेट का पतन। बहुत कमाल की क्रिकेट कोठारी टाइगर्स। आखिरी गेंद पर अब 1 रन लिया, दूसरे पे आउट हुआ। आखिरी गेंद पर 9 रनों की दरकार। बहुत जिस अंदाज में डीएनडी डायनामाइट्स खेले, बहुत लाजवाब क्रिकेट, बहुत शानदार क्रिकेट, बहुत इंटेंट वाली क्रिकेट डीएनडी इस प्रतियोगिता में खेले हैं। इस मुकाबले में आखिरी गेंद पर 9 रन, यानी औपचारिकता जरूर है, लेकिन क्रिकेट या कहानी जब तक खत्म नहीं होती, तब तक खत्म नहीं होती जब तक उसका आखिरी पन्ना पलटा नहीं जाता। आखिरी गेंद अब भी शेष है, 9 रन अब भी शेष है। टीएनडी डायनामाइट्स आखिरी गेंद पर 9 जरूरी। नैनेश नहीं चाहते कि रिजल्ट लगने से पहले हम जिलेबी बांट लें, थोड़ा सा इंतजार वो करना जरूरी समझते हैं कोठारी टाइगर्स। सेव टाइगर्स, वेरी फ्यू लेफ्ट, लेकिन जितने बचे हैं वो कमाल कर रहे हैं। 1 बॉल 9 नीडेड। कोठारी टाइगर्स बने आरपीएल 2026 सीजन 12 के विजेता। वेल डन कोठारी टाइगर्स। कोठारी टाइगर्स। आखिर में पार्टी भाईंदर में होगी भाई। चलो अपने हमें कोठारी टाइगर्स आरपीएल 12 के विजेता। बहुत बहुत धन्यवाद किशोर जी, विपुल भाई और सभी जिस किसी ने, हमारे चारों के 4 एम्पायर। सर जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।